हाय फ्रेंड्स मो सोनाली आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एडु कॉर्नर को। आज आम डिस्कशन करबा किसी माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करबा जोटा कि आपन को बहुत हेल्प करिवो ओपीएससी पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई। तेबे चलंतु देरी न करी स्टार्ट करबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन। Is neutral between ends as remarked by option A Robbins, option B List, option C Samuelson, option D Hazel. आंसर होची ऑप्शन ए रॉबिन्स। आपण माने जानिथिबे रॉबिन्स को गोटे बुक आस्थिला 1932 रे। से बुक रो नाम होची नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। से सेथरे इकोनॉमिक्स रो डेफिनेशन देथिले। According to Robbins, से कहिथिले कि economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. से economics को human behavior संगरे human behavior का relationship और scarce resources एमानकर alternative uses विषय रे कहिथिले। Next question number 2. Which of the branches of economics listed below do not necessarily involve value judgment? Option A welfare economics, option B positive economics, option C policy economics, option D none of the above. यार आंसर होची ऑप्शन बी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नेसेसरीली इन्वॉल्व करूनी वैल्यू जजमेंट ऊपर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माने होची इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विथ डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक फेनोमेना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस करे फैक्ट्स ऊपर और रिलेशनशिप देखाए कॉज एंड इफेक्ट, बिहेवियरल रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऊपर आपण माने जानिथिबे हमर इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जे कि फेमस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे से नोबेल प्राइज पाइथिले 1998 रे से नोबेल प्राइज मिलिथिला तांको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. An economist notices that sunspot activity is high just prior to recessions and concludes that sunspots cause recessions. The economist has option A confused association with causation, option B misunderstood the ceteris paribus assumption, option C used normative economics to answer a positive question, option D built an on-testable model. एक्चुअली स्टेनले जीवन 1910 रे कहिथिले सनस्पॉट एक्टिविटी ऊपर कहिथिले। से कहिथिले कि साइक्लिक बिहेवियर ऑफ सोलर एक्टिविटी और डिक्लाइनिंग सनस्पॉट increase the crop failure and decrease the agricultural output. It leads downturn the market. That's why recession occurs. से कहिथिले कि सनस्पॉट एक्टिविटी रो डिक्लाइन हबा फरे कोन होची ना क्रॉप फेलियर होची जा फरे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्रीज करूची एंड सेटा रिजल्ट फकोची जे मार्केट रो डाउनटर्न ऊपर सेतपय रिसेशन क्रिएट होची। तो यार आंसर होची ऑप्शन ए कंफ्यूज्ड एसोसिएशन विथ कॉजेशन। Confused association with causation means due to two event occurs, cause and effect relationship happens. Question number 4. Which of the following is a statement of normative economics? Option A. The minimum wage is good because it raises wages for the working poor. Option B. The minimum wage is supported by unions. Option C. The minimum wage reduces jobs for less skilled workers. Option D. The minimum wage encourages firms to substitute capital for labor.
फास्ट मु तुमको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऊपर कहूची। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स focuses on value judgment and what the economy should be and ought to be। ଏହାର ମାନେ ହଉଛି ନର୍ମେଟିଭ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଫୋକସ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ସେ କହୁଛି କି ଇକୋନୋମିଟା କେମିତି ଆଉ କଣ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स describe करुछि both fact and value judgment। बट आमे जदि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को बुझिबा ताहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली फैक्ट विषय रे कहिबो विदाउट वैल्यू जजमेंट। आमे गोटे एग्जांपल ले बुझिबा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रो एग्जांपल हेउछि द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम। एही सेंटेंस रे बोथ फैक्ट एंड जजमेंट रहिछि। एवं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रे एग्जांपल हेउछि द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%। एथिरे ओनली फैक्ट शो करूछि किंतु जजमेंट नाही। आमे जदि ऑप्शन गुडी को देखिबा ओनली ऑप्शन ए रे बोथ फैक्ट एंड जजमेंट अछि। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेंटेंस रो फर्स्ट पार्ट रे द मिनिमम वेज इज गुड is the fact and second part because it raises wages for the working poor हेउछि judgment। Next question number 5। Select the normative statement that completes the following sentence। If the minimum wage is raised rapidly, then what will happen? Option A, inflation increases in the economy। Option B, workers will gain their rightful share of total income। Option C, profits will fall for business enterprises। Option D, unemployment will rise among the labor force। क्वेश्चन कहूची जदि मिनिमम वेज रेपिडली रेज करिवो ताहले कौन हेबो एहार परफेक्ट जजमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी रे कहूची मिनिमम वेज सहित वर्कर रो इनकम को लिंक करूची सेति पई ऑप्शन बी होची एहार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A proper relationship of cause and effect is। Option A, assumptions। B, variables। C, hypothesis। D, theory। 18th century रे दुई जन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ब्राउन एंड चाटलियर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी प्रपोज करथिले जेउथिरे से कहिथिले फर्स्ट इवेंट create second event। First event is the cause and second event is the effect। So answer is option number D, theory। Next question number 7 is economic laws are। Option A, basic statement of consumer behavior। B, statement of economic tendencies। C, guiding principles of a free market economy। D, accepted norms in a society। Answer is option B, that is statement of economic tendencies। It means relationship between two or more economic phenomena। Economic laws are also based on various assumptions and it is applied only in specific situation and set of conditions। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। Next question, question number 8। Ceteris paribus means। Option A, other things being equal। B, other things do not remain the same। C,
equilibrium, D. Increasing cost condition. Ceteris paribus is a Latin phrase which means all other things being equal. In economics, effect of one variable on another provided all other variable remain same. So, option A, other things being equal, is the right answer. Question number 9. Economics according to Robbins is a. Option A, positive science, B, normative science, C, neutral science, D, experimental science. Answer is option A, positive science. Positive science refers to the statements based on proven fact and figure. ଏହାକୁ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ describe କରିଥିଲେ. He was a British economist and professor of London School of Economics. Question number 10. The deductive approach to establish economic generalizations was extensively used by option A, classical and neoclassical economists, B, post-Keynesian economists, C, physiocrats, D, mercantilists. Deductive approach गोटे hypothetical method अटे. एही method रे one person is required to assume the factual information and follow the phase of logical reasoning as a conclusion. तेणु deductive approach को classical and new classical economist माने use करुथिले. So answer is option A, classical and new classical economists. थैंक यू. आज आम 10टी क्वेश्चन डिस्कसन करिले. जदि किसी डाउट रही प्लीज कमेंट रे जनइबे. आगको मु यार नेक्स्ट पार्ट अपलोड करी एवं अपलोड करले नेक्स्ट डाउट डिस्कस करी. आशा करुछि आपण मानको भल पाइबा ए चैनल प्रति रहिबो. प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे. जय जगन्नाथ.